वही आएंगे जो बैठे हैं, जो बैठे हैं। नीतीश कुमार आएंगे। तेजस्वी जी बोल रहे हैं अब नीतीश जी से बिहार नहीं संभलेगा, अब इनको बोलिए घर पे बैठे आराम करें, अब नया युवा यानी कि तेजस्वी जी को मौका दीजिए। तेजस्वी नहीं आएगा, शेख चिल्ली के ख्वाब लेता रह जाएगा। हाँ, ये कौन सी शेख खबर? चिल्ली के ख्वाब लेने में क्या जा रहा है। हाँ, पर आपको नहीं लगता कि जब से माँ सीता जी के मंदिर का हुआ है कि मंदिर बनाई जाएगी बिहार में, तब से विपक्ष बोल रहा है कि विकास के नाम पे बस मंदिर ही है भाजपा के पास, मंदिर से ही पूरी दुनिया का विकास करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं विकास हुआ? अयोध्या में विकास हुआ, वर्ल्ड लेवल का एयरपोर्ट बनाया, वर्ल्ड लेवल का रेलवे स्टेशन बनाया, और वहाँ रोड ऐसे फर्स्ट क्लास बना दिए हैं, कभी ये सपने में भी नहीं सोच सकते ये घटिया घमंडी गठबंधन वाले। और ये आपका काशी नगरी में विकास हुआ, और आपका ये प्रयागराज में कितना रोजगार मिला है। 40, मैं खुद गया हूँ, मैं प्रयागराज गया हूँ, नहा के आया हूँ। 40 हज़ार रुपये बाइक के लड़के। लालू यादव तो बोले कि महाकुंभ ये सब कुछ होता ही नहीं है। मैडम खुशहाली आ गई, यूपी में तो आई दिवाली, और दिल्ली का निकाल गया दिवाला, वो केजरीवाल। क्या बिहार में बीजेपी अकेले दम पे चुनाव नहीं लड़ सकती है? एनडीए का सहारा जरूरी है बिहार में। देखो अलायंस है, साथी है, पार्टनर है, वो एनडीए में है, वो एनडीए की सरकार आएगी। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार रहा है, हमने अपने गठबंधन को पूर्ण बहुमत आने के बाद भी कभी नहीं छोड़ा, समझे कि नहीं। हमारा 300 सीट भी था, तब हम लोग गठबंधन को उसमें साथ रखे, चाहे एक अकाली दल रहे, चाहे शिवसेना। अकाली दल हमको छोड़ के गया अपने मन से, शिवसेना हमसे हमारे गठबंधन को वोट मिला, शिवसेना छोड़ के गया उद्धव मुख्यमंत्री बनने के लिए। आज उनका हश्र देख लीजिए क्या हुआ है। हमको जो लोग छोड़ के गए उनका बुरा हश्र हुआ। हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, हम जिससे दोस्ती करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उसको सारा जीवन अपने साथ रखने का क्षमता रखते हैं। भले हमको नुकसान भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। नीतीश जी का 43 सीट आया था, हमारा 77 सीट आया था, लेकिन फिर भी दुगना सीट था उनसे हमारा, लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश जी ने कहा नहीं, आपका सीट अधिक आया है, आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, मैं समर्थन दूंगा। उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाया, लेकिन मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा कि मैं आपके नाम पर चुनाव लड़ा हूं, और आप ही हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, और आप ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। हाँ। पर देखिए, राबड़ी देवी बोल रही हैं कि ये जो नीतीश कुमार जी हैं, ये संसद में भांग खा के आते हैं और हमारी बेइज्जती करते हैं संसद में आके, नशा उशा करके संसद में आते। इतना पवित्र जगह है, आप विधानसभा में आते हैं। देखिए, राबड़ी देवी जो है एक अनपढ़ गवार महिला है, समझे कि नहीं। सीएम भी रह चुकी हैं। हाँ, सीएम रह चुकी है, लेकिन एक अनपढ़ गवार महिला है। ये देश का, ये बिहार का दुर्भाग्य समझते हैं हम लोग। बिहारी होने के बावजूद भी हम लोग क्या उन पर गर्व करें। आज कम से कम उनके नाम पर बिहार इतना बदनाम हुआ, लालू जी के नाम पर और राबड़ी देवी के नाम पर 15 साल वो भुगते हैं हम लोग बिहारी, जो हम लोग बहुत दिल से दुखी हुए हैं। क्या हुआ वो सारे लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं। क्यों दुखी हैं राबड़ी देवी से? सीएम थी, महिला सीएम थी, अच्छी बात ही है। तो महिला सीएम होने के बाद भी वो गुंडे कराती थी, डकैती कराती थी, अपहरण कराती थी। महिला होने के बाद महिला लोगों का दर्द, अपनी बेटियों का, बहनों का, उनको समझ नहीं आता था। इतना दुखी थे सारे लोग। इसलिए मेरा ये कहना है कि राबड़ी देवी का, लालू यादव का, उनके परिवार का बात मत कीजिए। उनका परिवार का एक ही पेशा रहा है, न तो यादवों का विकास करना है, न मुस्लिमों का विकास करना है, न पिछड़ी जातियों का विकास करना है, न अगड़ों का विकास करना है, न जनता का विकास करना है। सिर्फ वोट लेना है और विकास अपने परिवार खानदान का करना है। सबको अरबपति खरबपति 7 पुश्तों, जब इतना छोटा था तेजस्वी यादव तो उसके पास इतना अरबों की संपत्ति कहाँ से आ गई, हमको बता दीजिए। पर आपको नहीं लगता बिहार को एक युवा नेता की जरूरत है? तेजस्वी जैसे युवा नेता। बिहार में भाजपा के पास बहुत युवा नेता और जदयू के पास है, ऐसा नहीं है। तो एक मौका नहीं दे
हैं क्या? 8वां पास को क्या मौका दे के क्या करेंगे हम? सो बताइए। आप उनको 8वां हमारे पास पास बोलिएगा। चिराग भी है। विपक्ष बोलता है कि चाय वाला जब देश का मुख्यमंत्री बन सकता चाय है तो वाला पढ़ा 8वीं फेल नहीं बन सकता। 8वीं फेल नहीं बन सकता है। देखिए हमारे पास सम्राट चौधरी हैं, हमारे पास देखिए एक से एक लीडर हैं युवा पीढ़ी में, और उसके अलावा गठबंधन में हमारे नीतीश जी हैं, उनके लड़के अब आ रहे हैं। देखिए चिराग जी हैं। नीतीश जी जब अपने बेटे को लेके आएंगे तब ये परिवारवाद का नहीं होगा राजनीति। वो लाए कहाँ हैं? वो लोग मांग रहा है। लालू जी लाए हैं और लोग मांग रहा है कि उनके बेटे को ले आओ। संतोष कुमार आया कि नहीं? पब्लिक का डिमांड पर आया, सीट जीत के आया, तब मांझी का बेटा आया। तो बहुत युवा हैं जो तेजस्वी से 20 गुना योग्य हैं और डिलीवर करने वाला व्यक्ति है। चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी हैं, हमारे पास सिन्हा जी हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं भाजपा नीतीश सरकार धोखा है, अब की सरकार बदल दो, यही तो मौका है। जितना तेजस्वी बोलेंगे उतने पिछड़ी जाति और हिंदू एक होगा, और उसका परिणाम होगा कि ये लोग जो 32% की बात करते हैं वो 20% में रह जाएंगे, समझे कि नहीं? और 50% से ऊपर सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री एनडीए का होगा। पर जब से देखिए तेजस्वी की बात हो गई, अब ये जो कन्हैया कुमार हैं जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी आज बिहार पहुंचे। उन्होंने बिहार में एक एक कमियां ढूंढ के निकाली है। लोग तारीफ कर रहे हैं कि बताओ दिल्ली के सीएम को बिहार में कमियां नहीं दिखी, बाहर से आके ये इतना बता गए। सबसे पहले तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार एक मंच पर तो आके दिखावें दोनों। तेजस्वी यादव कहते हैं उसको हम देखना नहीं चाहते हैं, वो भूमियार है, और कन्हैया कुमार कहते हैं ये यादव है, इसको हम देखना नहीं चाहते हैं। उधर पप्पू यादव कहता है ये दोनों से हट के राजनीति हम करेंगे। पहले ये लोग एक मंच पर आ लें, उसके बाद बात करें। ये कहते हैं राहुल जी हम 70 सीट पर चुनाव लड़ेंगे कम से कम, और हमारे मर्जी का सीट पर लड़ेंगे। 60 सीट मांग रहे हैं वीआईपी पार्टी के आपका नेता, और 70 सीट वो 130 सीट, 60 सीट मांग रहा है कम्युनिस्ट तीनों, 190 सीट। तो क्या 53 सीट पर तैयार हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव चुनाव लड़ने के लिए, कि गठबंधन ही नहीं होगा और एमआई कह रहा है 55 सीट पर हम लड़ेंगे, उस पर छोड़ दे तेजस्वी। बिहार में इंडिया गठबंधन का जलवा दिखेगा या नहीं दिखेगा, या ये दिल्ली की तरह वहाँ भी वही हाल होगा कि बिखर जाएगी पार्टी? पूरे पार्टी बिखर जाएगी, पूरे गठबंधन बिखर जाएगा, और 50 सीट से नीचे रह जाएंगे पूरे सारे गठबंधन, और एनडीए का 200 प्लस सीट आ जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। क्या इस बार मान सकते हैं जिस तरीके से दिल्ली में देखा गया, हरियाणा में देखा गया, महाराष्ट्र में देखा गया, पूरी फुल बहुमत के साथ भाजपा आई है, क्या बिहार में संभव है कि भाजपा पूरी बहुमत से आए? भाजपा पूरी बहुमत से भी आएगी, लेकिन सरकार एनडीए की बनेगी। एनडीए का सरकार पूरे बहुमत से ही बनेगी। इसके अलावा बिहार जीतने के साथ साथ हम लोग तुरंत बंगाल कूच कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ जान के आश्चर्य होगा, लोगों को पता नहीं है कि हमारे अमित शाह जी ने कहा था कि मैं 200 सीट बंगाल में जीतने जा रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा कि 122 सीट हम लोग 43 वोट से 2000 वोट के अंतर से 122 सीट हारे हैं। हमारा आकलन बहुत सही था, लूटपाट हुआ जिसके कारण हम लोग हार गए, और अगला चुनाव हम लोग 200 सीट जीत करके बंगाल में ममता दीदी को बांग्लादेश भेज देंगे, और वहाँ मुख्यमंत्री भारतीय जनता भाजपा बिहार में जीतने के बाद नीतीश जी को भी घर ना भेज ना नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री होने के बाद नीतीश जी को लगेगा कि हमको सेंट्रल में जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना के नीतीश जी सेंट्रल में राष्ट्रीय क्या बोलते हैं उपाध्यक्ष बन जाएंगे। मतलब इतना पुल गिरवा के भी बिहार में फिर से नीतीश जी की सरकार चाहते हैं आप? बिल्कुल चाहते क्या, पुल पे पुल गिरे बट बनेंगे तो नीतीश कुमार बनेंगे। देखो मैडम, आपको मैं एक बात बताता हूँ,
बीजेपी एक ऐसी, मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ, हाँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ हाँ। और एडवोकेट हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान में, हाँ। इसके साथ धोखा करके मायावती ने धोखा किया, ओम प्रकाश चौटाला ने धोखा किया, महबूबा ने धोखा किया, कुमार स्वामी ने किया, वो चंद्रबाबू नायडू छोड़ गया था, जीरो हो गया, फिर आ गया। ठाकरे ने किया। ऐसे ही नीतीश कुमार ने देख लिया है बीजेपी की बिना वो जीरो है, इसलिए वो बीजेपी के साथ अलायंस में पक्का हो गया। और पर भी इतना आप लोग बोलते हैं कि चारा घोटाला, चारा चोर हैं लालू यादव, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि अगर आज मेरे पापा, आज मेरे पिताजी अगर भाजपा से जाके हाथ मिला ले तो पूरा धुल जाएंगे, वो पूरा दम हरिश्चंद्र जैसे हो जाएंगे। ना तो वो मिलेंगे ना भाजपा उसको मिलाएगी। काहे नहीं मिलाएंगे? क्यों मिलाएगी, क्यों मिलाएगी? हाँ, जिसका ऊपर से नीचे तक सारा दाग ही दाग है। हाँ, भैंस का चारा खा गया, गाय का निवाला खा गया, बकरी का आरा खा गया, सूअर का खाना खा गया, रेलवे की सारी स्क्रैप बेच के खा गया। और इसका लड़का जब डिप्टी सीएम था, नौकरी के बदले जमीन, जमीन के बदले नौकरी, नौकरी उसको लगाया तो जिसने बोलते हैं जमीन कि दिया सबसे है। ज्यादा नौकरियां भी हमने ही दी है अपने राज्य में। जमीन ले लेकर दिया है, वो तो जमीन रहित कर दिए, किसान थे, किसान के बेटे थे हाँ, जो जमीन ले करके, और तुमने नौकरी लगा दी सरकारी। ये तो सौदेबाजी हुई है, नौकरी थोड़ा दी गई है। कि नौकरी के नाम पे सौदेबाजी बोलते हैं इसको, सौदेबाजी करी है इसने। इस पे क्या बोलेंगे? जो राबड़ी देवी बोल रही हैं कि ये जो नीतीश जी हैं वो संसद में, सॉरी विधानसभा में भांग खा के आते हैं और नशे में रहते, इसलिए सबकी बेइज्जती करते हैं। उसके कहने से क्या होता है, अंगूठा टेक है, वो चौथी फैल है, बुड़बक है लालू प्रसाद, और ये जो है अंगूठा छाप है राबड़ी, और इसका लड़का बोलती अच्छी हैं। का 9वीं फैल है। अच्छी कहाँ बोलती है? जब इसके आदमी को पकड़ के ले गए हाँ, सीबीआई वाले और ये जेल में ठोक्या, तो क्या कहती थी ये, अरे हमरे आदमी को पकड़ के ले गई इस सीबीआई की बाप में दम हो तो बड़े बड़े नेताओं क्यों क्यों पकड़ के ले गई, मेरा आदमी तो छोटा सा नेता है।